क्लास नंबर 3 जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की अपनी पहली क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक आज आपके सामने है चाइल्ड डेवलपमेंट में मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है इसके बारे में आज हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें साइकोलॉजी का पता होना चाहिए क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें जब तक बच्चे की साइकोलॉजी को हम समझने के कैपेबल नहीं होंगे, है ना, तब तक बच्चे को कुछ सिखाना, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो साइकोलॉजी क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, उसी तरह से आगे बढ़कर फिर हम बाल विकास को समझेंगे। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें कि इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रुडोल्फ गोल्कोय ने सबसे पहले 1590 में साइकोलॉजी शब्द का यूज़ किया। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि साइकोलॉजी जो शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड है। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ये भी याद रखना। चाहो तो आप रोज़ की क्लास में, जब भी आपकी क्लास होगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया हुआ है। पेन पेपर लेके बैठना, है ना। कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स होते हैं क्योंकि फैक्चुअल बेस जो है अभी तक 95% तक ही जो क्वेश्चन पूछता है फैक्चुअली पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट, तो उसको ध्यान में रखते हो। जैसे यहाँ पे हमने देखा साइकोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को ना पेन पेपर लेके बैठो और नोट करते चलो। ठीक है, साइकोलॉजी कैसा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्द साइके और लोगस से मिलकर बना है। साइके और लोगस, साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पर, आत्मा का विज्ञान। क्या मतलब है, आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। साइंटिफिक स्टडी है क्या, साइकोलॉजी किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, बिहेवियर की। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की, बड़ों की, साइकोलॉजी का तो किसी का भी अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, किसी के ऊपर भी स्टडी की जा सकती है। तो ये क्या है, बिहेवियर का अध्ययन है, उसके व्यवहार का अध्ययन है और उसके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, वो क्या फील करता है, क्या व्यवहार करता है, क्या सोचता है, वो क्या हो गया, मानसिक प्रक्रियाएं हो गई उसकी, तो उसका क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, महसूस करता है और व्यवहार करता है। समझ आ गई इतनी बात, क्लियर। अब आगे बढ़ो। ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से, तो ये भी ध्यान रखना। एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को पब्लिश किया है विलियम जेम्स ने। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को पब्लिश किया है विलियम जेम्स ने। बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण यानी कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया है, बिने साइमन ने। फिर एक बुक है दी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, तो ये आपका दुर्गानंद सिन्हा द्वारा रिटन जो है बुक है, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। किसने लिखी है, दुर्गानंद सिन्हा जी ने। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर साइकोलॉजी की। जैसे कि विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी के बारे में कहा है कि मनोविज्ञान मानसिक जीवन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानसिक जीवन का विज्ञान है, किसने बोला है, विलियम जेम्स ने। वहीं जेबी वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, जिसमें व्यवहार के बारे में जाना जाता है। सी लेविन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच में एक गतिशील अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन का अध्ययन है। कार्ल रॉजर्स कहते हैं मनोविज्ञान संपूर्ण व्यक्ति का अध्ययन है। ठीक है, और आर स्टनबर्ग कहते हैं कि ये मानव व्यवहार के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं का अध्ययन है। इसके बाद पी ब्लूम कहते हैं मनोविज्ञान मानव स्थिति का अध्ययन है। तो ये अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ें, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। देखो हम धीरे धीरे करके ऐसी वीडियोस में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ऐसे कर करके सारे टॉपिक्स को सीडीपी के हम कवर करेंगे। आप हमारे साथ आज का वीडियो देखिए आराम से। अगर आपको पसंद आता है तो जुड़ जाइए, सब उसके लिए कुछ नहीं है आपको करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसमें आपका बाल मनोविज्ञान आता है, शैक्षिक मनोविज्ञान आता है, नैदानिक मनोविज्ञान आता है और सामाजिक मनोविज्ञान। इंग्लिश में बोल रहे तो चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। यहाँ पर हमारा मतलब किससे है, मेन चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की मानसिकता को जानना,
चाइल्ड साइकोलॉजी अगर एक लाइन में बोलूँ सिंपल शब्दों में, बच्चे की मानसिकता का अध्ययन, ठीक है, ये होता है चाइल्ड साइकोलॉजी। अब ये इसकी शाखाएं की बात हमने कर ली। अब आगे बात कर लेते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है, बर्थ से लेकर आपका एडोलसेंस तक बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। व्यवहार का, एक सेकेंड, बच्चों के व्यवहार, वृद्धि और विकास, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के हर एक, बच्चे से संबंधित हर एक पहलू का जिसमें आप अध्ययन करते हो वो बाल मनोविज्ञान है। क्लियर। इसमें क्या क्या फर्दर पढ़ा जाता है, इसमें बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक व्यवहार, ये सब चीज़ें आती हैं, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, और आपका मेंटल डेवलपमेंट उसमें आ जाता है, ठीक है, और भावनात्मक विकास आ जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है, सामाजिक व्यवहार आ जाता है, सोशल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। और मानसिक विकास में आप कॉग्निटिव वाली जो संज्ञानात्मक साइड है वो भी उसको बोल सकते हो। तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या हो, बच्चे से रिलेटेड जो भी पहलू है, ठीक है, चाहे वो सामाजिक हो, पर्सनल हो, मेंटली हो, है ना, इमोशन से रिलेटेड हो, वो सबकी स्टडी उसमें की जाती है एक चाइल्ड साइकोलॉजी पे। अगले आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। शिक्षण में इसका क्या महत्व है, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान का शिक्षण में क्या महत्व है, बच्चे की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। जब बच्चे की हम साइकोलॉजी जान जाएंगे कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो हमें उसको पढ़ाने में आसानी होगी। हम समझ पाएंगे कि कौन सी अप्रोच उस पर काम करेगी, ठीक है, कौन सा तरीका उसको पसंद आएगा। समझ आगे बात। शिक्षण विधि को हम बेहतर बना सकते हैं, कौन से तरीके से उसको पढ़ाना है, कक्षा प्रबंधन में सहायक होता है, क्लास को मैनेज करने में हेल्प करता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने में हेल्प करता है, हर बच्चा क्योंकि अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस मैटर करता है, तो उससे बच्चे को समझने में भी हेल्प मिलती है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ, ठीक है। देखो जहाँ पर हमें टाइम लेना है, फोकस करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर फोकस करके आपको बताया और पढ़ाया जाएगा, और जहाँ सिर्फ हमें एज अ रीड करना है वहाँ सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि इसको बस आप देख लो, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पर। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बाल विकास का मतलब क्या है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन अ चाइल्ड्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी या बर्थ टू एडोलसेंस। हिंदी में सुनिएगा, बाल विकास से तात्पर्य है कि जन्म से लेकर परिपक्वता तक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, ठीक है, एक प्रोग्रेसिव चेंज जो बच्चे में आता है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक या मैच्योरिटी तक, उसमें उसके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें मानसिक बदलाव जो हो रहे हैं, भावनात्मक बदलाव जो हो रहे हैं, या विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, वो सब जो बदल रहा है उसी को क्या कहा जाता है, बच्चे का विकास कहा जाता है या बाल विकास कहा जाता है। और सीधी भाषा में बोलें तो बाल विकास गर्भ में आने से लेकर, ठीक है, कंसीव करने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त होने की स्थिति है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, ये ध्यान रखिएगा आप, और ये चलती ही रहती है कब से, जब से बच्चा कंसीव कर जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर बाल विकास। समझ गए बाल विकास का मतलब, बाल विकास इसका मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट उसमें आ गया, और ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, और पर्टिकुलर कुछ और विकास भी आ सकते हैं, लेकिन मेनली इनके अंदर ही सब चीज़ें आ जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर होगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल ये नया है, जिससे और भी लोगों तक यूट्यूब बच्चों को रिकमेंड करे वीडियो देखने को, तो उसके लिए अगर आप लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा रिकमेंड किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। बाल विकास की ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आपको ये पता होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। कहते हैं कि अनेक विद्वानों ने बाल विकास की अलग अलग डेफिनेशन दी है। अब देखो एक एक करके सब लोगों ने क्या बताया है। हरलॉक ने क्या बताया है बाल विकास के बारे में। हरलॉक कहते हैं कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम रहता है। आसान भाषा में कहें तो भाई जो विकास है वो वृद्धि की तरह लिमिटेड नहीं है। वृद्धि तो लिमिटेड है, विकास लिमिटेड नहीं है। विकास तो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, ठीक। मुनरो कहते हैं परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर, जब तक भ्रूण बनता है बच्चे का तब से लेकर, यानी जब कंसीव करता है तब से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वही विकास है। वो परिवर्तन जो जन्म मतलब कंसीव होने से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जाए, बिल्कुल एंड तक, वही विकास है। फ्रॉबल कहते हैं बालक स्वयं विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा है, बच्चा खुद ही विकास की ओर बढ़ता जाता है, फ्रॉबल ये कहते हैं। इसके बाद क्रो एंड क्रो का क्या कहना है कि वह अध्ययन जिसमें गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक होने वाले विकास का अध्ययन। अब क्रो एंड क्रो का मानना यह है कि गर्भ की अवस्था से लेकर बस किशोरावस्था की इनिशियल स्टेज तक ही जो विकास का अध्ययन होता है वो बाल विकास होता है। जेम्स ट्रेवर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है, जन्म से लेकर परिपक्वता तक, ये ड्रेवर कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत काम आने वाली है। डेफिनेशंस पूछ लेता है, ये किसने बोला, ये स्टेटमेंट किसका है, ये सवाल आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आगे बढ़ें। आगे है बाल विकास की जो प्रकृति विशेषताएं क्या है, नेचर क्या है। तो देखो जो विकास है ना, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। विकास की बात यहाँ पर हो रही है, लगातार चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीक्वेंशियल है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डरली है, सीक्वेंशियल है, क्रम से होता है, ये नहीं कि पहले जो बाद वाली, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपकी स्टेजेस है ना, विकास की अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था से लेकर फिर बच्चा होता है, फिर चाइल्डहुड आता है, ठीक है, फिर एडोलसेंस आती है, फिर अडल्टहुड आता है। तो ये ऐसे थोड़ी ना कि अडल्टहुड पहले आ जाएगा चाइल्डहुड बाद में, नहीं, तो ये क्रम में चलता है, ठीक। फिर है जनरल से स्पेसिफिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। जो विकास है यानी डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं इसमें मैटर करती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे का विकास का क्रम, तरीका, गति अलग हो सकती है। इंटर रिलेटेड होता है, आपस में संबंधित होता है। तो समझ आ गए इतने पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पर थोड़ा समअप कर लेते हैं, और आगे वीडियो में आपसे बात करेंगे अगले टॉपिक्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आते ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई डाउट है एग्ज़ाम रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।